नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। यूनियन कार्बाइड के कचरे को माननीय न्यायालय के आदेश के बाद ही निष्पादन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीतमपुर में नष्ट किए जाने वाले कचरे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यूनियन कार्बाइड कचरे को वैज्ञानिकों की देखरेख में निष्पादन कराया जाएगा और प्रदेश की जनता को किसी प्रकार की जनहानि न हो, इसका भी सरकार पूरा ख्याल रखेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को हर नागरिक की जान माल की चिंता है और प्रदेश सरकार उसको ध्यान में रखकर यूनियन कार्बाइड के कचरे को निष्पादन करने का काम करेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लोगों को गलतफहमी में डालने वाले लोगों से सावधान रहने की जरूरत है और तरह तरह की भ्रांतियां फैलाने वालों से सतर्क रहने की भी जरूरत है। प्रदेश सरकार लोगों के हित में ध्यान रखते हुए और उनको सर्वोपरि मानते हुए कोई कदम उठाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि हम कचरे को जलाने की जल्दी में नहीं है। फिलहाल अभी पीतमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे का भंडारण किया गया है और माननीय न्यायालय और वैज्ञानिकों की निगरानी में ही कोई यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने का निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी भ्रामक प्रचार प्रसार से बचे। प्रदेश सरकार जनता को सर्वोपरि मानते हुए कोई कदम उठाएंगी। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। देखिए, मेरा विनम्रता से निवेदन है कि हमारे अपने राज्य के अंदर किसी भी प्रकार से किसी नागरिक के जीवन में कोई कष्ट आए, सरकार ऐसा कभी नहीं चाहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उनके माध्यम से यूनियन कार्बाइड के कचरे का निस्तारण करने के लिए जो जगह बताई गई है वो एक अपने आप में फैक्ट्री भी है और जो हमेशा इस प्रकार के निष्पादन के लिए वो योग्य स्थान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है। तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि जो कोई भी हमारे समाज के अंदर इसकी गलतफहमी फैलाता है उससे बचाने की ज़रूरत भी है। सरकार पूरी तरह से गंभीर होकर के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में ही यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन करेगी। किसी भी हालत में किसी व्यक्ति के जान पे कोई खतरा हो जाए, ऐसा हमारा कभी किसी प्रकार का कोई स्टेप नहीं हो सकता है। इसलिए कोई गलतफहमी फैलाए इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, हमको सावधानी रखना है। सरकार के उच्चतम न्यायालय ने जो निर्देश दिए उस निर्देशों के परिपालन की दृष्टि से जो हो सकता है हम सब उसी प्रकार से ही आगे बढ़ रहे हैं। अभी तुरंत कचरा जलाने का निर्णय भी नहीं किया गया है, कचरा डंप किया गया है, लेकिन योग्य प्रकार से वैज्ञानिकों के और कोर्ट के मार्गदर्शन पे ही हम लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए इतना हमको ध्यान रखना कि सबका जीवन मूल्यवान है, किसी भी व्यक्ति का कोई गलत कदम न उठाए। सरकार गंभीरता के साथ सबके जीवन की रक्षा करने के साथ साथ हम सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का पालन करने में सबसे आगे खड़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप सब समझेंगे और इस तरह से कोई भी दल भी अगर कोई गलतफहमी, पूरी अज्ञानता के आधार पर झूठी बात फैलाता, ऐसी बातों से भी मैं सबको बचने का आग्रह करूंगा। क्योंकि जो वैज्ञानिक है, अलग अलग 12-12, 13-13 कमेटियां बन गई है, अलग अलग अनुसंधान संस्थान ने अपनी रिपोर्ट दी है, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय ने सभी प्रकार से उसका परीक्षण भी किया है और हमारे द्वारा ऐसी कोई बात भी समाज की आएगी तो वो भी उनके सामने रख देंगे। लेकिन केवल वोट की राजनीति के कारण से कोई झूठी बात फैलाता तो ये मैं उसके लिए क्या कह सकता हूँ, उसके लिए निंदा ही करूँगा कि उनको इससे बचना चाहिए। क्योंकि हमारे कई नई पीढ़ी के बच्चे अगर ये गलतफहमी पालेंगे तो ये किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। मैं एक बार फिर यूनियन कार्बाइड की वो भयानक त्रासदी याद करो, यही त्रासदी अतीत के कालक्रम में उन सत्ताधीशों को याद दिलाएगी जिनके शासनकाल में ये हुआ था और उनके दल के लोग अगर ये गलतफहमी फैला रहे हैं तो आज 40 साल बाद भी अगर वो इससे बाज नहीं आ रहा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस घटना से सबक ले लें कि कम से कम वैज्ञानिकों पे भरोसा करे, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट पे भरोसा करे और सरकार उसके साथ खड़ी है। ये मैं आपको बताना